हम लोग देखेंगे कि पास्ट टेंस में शुड हैव बीन का यूज़ किस प्रकार से करेंगे। तो जैसे कि अगर इसके कुछ नोट्स हैं, जैसे शुड हैव के बाद क्रिया की अनुपस्थिति हो तो बी के बाद उसका थर्ड फॉर्म बीन का यूज़ करते हैं। सेकंड क्या है, इसमें बी का यूज़ पहले ही वर्ब के रूप में बीन जैसे कि थर्ड फॉर्म के रूप में किया जा चुका होता है, इसीलिए हम लोग अलग से वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको तो क्या होना चाहिए, आपको तो जेल में होना चाहिए, आपको तो घर में होना चाहिए, इस प्रकार से। तो यहाँ पे होना का यूज़ होता है वर्ब के रूप में, ना कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो बी का थर्ड फॉर्म बीन का यूज़ करते हैं डायरेक्ट वर्ब के रूप में, ना कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं बनता कैसे है। सिंटेक्स बनता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस शुडंट हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस, इसका हम लोग अक्सर क्वेश्चन वाक्य दो प्रकार से बना सकते हैं, या तो सहायक वर्ब के रूप में शुड का यूज़ करके, या फिर WH क्वेश्चन का यूज़ करके, जैसे कि बाकी वाक्यों का क्वेश्चन वाक्य बनाया जाता है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रो नेगेशन देख लेते हैं। ये क्या है, नेगेशन है। इसके बाद इंट्रो नेगेशन, दैट इज क्वेश्चन वाक्य प्लस नेगेशन। तो क्या हो जाएगा, शुड सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन वर्ब का फर्स्ट थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग WH क्वेश्चन का भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। ये क्या है, क्वेश्चन वाक्य वाला है। इसी प्रकार से इसका इंट्रो नेगेशन कैसे बनेगा, शुडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन वर्ब का, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब का यूज नहीं होगा। ये क्या है, WH क्वेश्चन वाक्य है। उसके बाद सब्जेक्ट WH क्वेश्चन, शुड सब्जेक्ट हैव बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, शुडंट सब्जेक्ट हैव बीन ऑब्जेक्ट, शुड सब्जेक्ट हैव बीन और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इसको और भी क्लियर बाय द एग्जाम्पल से कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आपको तो घर में होना चाहिए था, you should have been at house। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। या फिर होम, आपको तो घर में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम या फिर हाउस। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें वर्ब अलग से नहीं दिया है, आपको तो घर में होना चाहिए। ये जो है वर्ब के रूप में
यूज हो रहा है बी का थर्ड फॉर्म दैट इज बीन, इसीलिए अलग से वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट शुड हैव बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से। इसी का अगर नेगेशन बनाऊं तो यू शुडेंट हैव बीन एट हाउस। क्या आपको घर में होना चाहिए था, शुड यू हैव बीन एट हाउस, इस प्रकार से। नहीं, आपको घर में होना चाहिए था, शुडंट यू हैव बीन एट हाउस, इस प्रकार से। नहीं, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको तो घर में नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा, आपको तो घर में नहीं होना चाहिए, यू शुडंट हैव बीन एट हाउस, इस प्रकार से हो जाएगा। क्यों आपको घर में होना चाहिए था, ये क्या हो जाएगा, सामने WH आ जाएगा, सामने WH क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे लगेगा ऐसे, क्यों आपको घर में होना चाहिए था, क्यों आपको घर में होना चाहिए था, WH क्वेश्चन, उसके बाद शुड, उसके बाद सब्जेक्ट हैव बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, इस प्रकार से बनेगा। और इसके और भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आगे।